हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज की शेड्यूलिंग कैसे करें। फ्रेंड्स, जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि पहला कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज की शेड्यूलिंग कैसा करें। सबसे पहला ये है कि जब आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले आप जब जिम में जाओगे तो आप पहले सर की ट्रेनिंग करो। सर की ट्रेनिंग बोले तो मिक्स, जैसे कि दो सेट शोल्डर हो गया, 2 सेट चेस्ट हो गया, 2 सेट बाइसेप हो गए, 2 सेट ट्राइसेप हो गए, बैक हो गए, वो सब। तो ये आपका फर्स्ट डे होगा, ये बिगिनर के लिए। ठीक है, ये बिगिनर के लिए होगा सर की ट्रेनिंग। तो आप जब भी कभी कभी जिम नहीं गए हो, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है, आपका जिम में फर्स्ट डे है, तो आप ये सर की ट्रेनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि बहुत लोग गलतियां करते हैं कि जाते हैं, वर्कआउट करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ भी वर्कआउट करेंगे, फिर ऑन द स्पॉट कार्डियो भी कर लेंगे। फिर दूसरे दिन आएंगे, वापस से वर्कआउट करेंगे, मतलब जिम जो वेट ट्रेनिंग है वो वेट ट्रेनिंग करेंगे, वापस से कार्डियो करेंगे। फिर ऐसा रोज़ उनका रूटीन रहता है। ऐसा कोई इसका कोई बोलते कि इसका कोई शेड्यूल ही नहीं है कि आए कुछ भी आए मारे चले गए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूलिंग जो है वो प्रॉपर कैसी करनी है। तो जब भी आप आओगे, अगर आप बिगिनर हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप 1 साल से जिम जा रहे हो, 5 साल से जिम जा रहे हो, या 10 साल से जा रहे हो जिम, तो उनकी शेड्यूलिंग जो है, मैं उनको एक ही शेड्यूलिंग बताऊंगा और कोई शेड्यूलिंग नहीं है। वो शेड्यूलिंग वो एक प्रॉपर शेड्यूलिंग है, और ये हर किसी को सूट करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये मेरी तरफ से, क्योंकि एज अ पर्सनल ट्रेनर मैं जहाँ पर से सीखा हूँ, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि उसका ये शेड्यूलिंग जो है वो एक ही होगी, कोई अलग नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला एक वीकडेज होता है, जैसे मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये वीकडेज होता है। वीकडेज में क्या करना होता है, और सैटरडे संडे क्या करना होता है, वीकेंड्स में क्या करना होता है, सैटरडे को क्या कर संडे को क्या करना होता है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, जब भी आप बिगिनर को छोड़ के, बिगिनर जब भी आएगा उसकी सर की ट्रेनिंग रहेगी 1 हफ्ते तक। ठीक है, फिर 1 हफ्ते या 10 दिन तक उसकी सर की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज है वो चेंज की जाएगी। तो बात आती है, जो लोग रेगुलर है जिम में, 1 साल से रेगुलर है, 2 साल से 5 साल से रेगुलर है, उनके लिए क्या शेड्यूलिंग है वर्कआउट की। देखो, वो जब भी जिम में आते हैं, उनका वो आप ये शेड्यूल बनाओ कि मंडे को आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप रखो, ट्यूसडे को कार्डियो, वेडनेसडे को वेट ट्रेनिंग बैक बाइसेप। ठीक है, थर्सडे को कार्डियो, फ्राइडे को वेट ट्रेनिंग लेग्स, और सैटरडे को कार्डियो, और संडे को कंप्लीट रेस्ट। देखो ये दोस्तों, ये फॉलो कर, मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। ये इसका इसका एक प्रॉपर रीज़न बताऊंगा मैं कि ये क्यों करना होता है, ये शेड्यूलिंग क्यों एकदम अच्छी है। दोस्तों के देखो, अगर जब भी आप जिम में जाओगे मंडे को, तो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप होता है। ठीक है, आप जब भी चेस्ट मारते हो, चेस्ट मारने के टाइम पे क्या होता है, आपके चेस्ट मसल ब्रेकअप होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ 2 मसल भी ब्रेक होते हैं। एक होता है चेस्ट बोल रहा हूँ, शोल्डर, और एक होता है ट्राइसेप। ये 2 मसल भी ब्रेक होते हैं दोस्तों चेस्ट मारने के टाइम पे। या आप खाली अगर शोल्डर मारोगे, तो शोल्डर के साथ एक मसल ब्रेक होता है, उसके साथ होता है ये ट्राइसेप मसल। ठीक है, तो जब भी आप चेस्ट मारोगे तो 2 मसल ब्रेक होते हैं, शोल्डर और ट्राइसेप। और खाली शोल्डर मारोगे तो उसके साथ चेस्ट नहीं होता है, उसके साथ सिर्फ ट्राइसेप होता है। ठीक है, तो जब चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप मारोगे मंडे को, तो मंडे को जब उस टाइम पे क्या होता है, आप चेस्ट मारने के टाइम पे शोल्डर मसल भी ब्रेक होते हैं और ट्राइसेप मसल भी ब्रेक होते, मतलब चेस्ट मारोगे तो उसके साथ शोल्डर मसल ब्रेक होते। तो जब आप शोल्डर मार रहे हो, तो ये दोनों मसल ब्रेक हो रहे, तो उसको पूरा ही ब्रेक करो, उसको ऐसे ही मत छोड़ो। बहुत लोग क्या करते हैं, खाली चेस्ट मारते हैं और चले जाते हैं घर पे, भाई चलो ये वन डे एक एक मसल एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट करके चले जाते हैं। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि चेस्ट के साथ साथ और भी 2 मसल ब्रेक होते हैं, एक होता है शोल्डर और एक होता है ट्राइसेप। तो जब वो ऑलरेडी, जब चेस्ट मारने के टाइम पे जो वो 2 मसल ब्रेक हो रहा है, तो ऑलरेडी उसको और ब्रेक करो। ठीक है, अगर नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं करते हो, आप चेस्ट मार के जाते हो, मैंने बताया था एक बार मेरे वीडियो में, फैट लॉस की वीडियो में, मेरा एक वीडियो है उसमें मैं आपको बताया था, मैं वापस से आपको बताता हूँ।
तो क्या होता है कि अगर आप चेस्ट मार के आप घर पे जाते हो, उसके साथ शोल्डर भी ब्रेक होते, तो क्या होता है कि आप शोल्डर नहीं किए हो, ठीक है, आप रेगुलर वर्कआउट करते हो। फॉर एग्जांपल आप चेस्ट मार रहे हो, दूसरे दिन कार्डियो नहीं कर रहे हो, एक दिन मंडे को चेस्ट मार रहे हो, ट्यूसडे को शोल्डर मार रहे हो, वेडनेसडे को एक अलग ट्राइसेप मार रहे हो, तो ये बहुत गलत है। रीज़न मैं बताता हूँ। शोल्डर अगर आप चेस्ट मारते हो तो खाली चेस्ट मार के आप घर चले जाते हो, तो क्या होता है उस टाइम पे बॉडी ये मसल को रिपेयर करना शुरू करती है। आप रेस्टिंग पीरियड पे रहते हो तो ये बॉडी जो है ये मसल को रिपेयर करना शुरू करती है, और जब इसको रिपेयर करती है तो फैट लेके, जहाँ पर कैलोरीज ज़्यादा है पेट में या किधर भी, वहाँ से कैलोरीज लेके इसको रिपेयर करती है चेस्ट मसल को, ठीक है। अब उसके साथ साथ ये भी ब्रेक हुए हैं, ठीक है, और ट्राइसेप मसल भी ब्रेक हुए हैं, उसको भी रिपेयर करती है, ठीक है। उस दिन ये हो गया मंडे, ठीक है, वो चल रहा है, फैट लॉस आपने जो ब्रेक डाउन किया है वो चल रहा है। आप दूसरी दिन आए और शोल्डर मारे, अब वो बेचारा रिपेयर हो रहा है, शोल्डर मसल जो है वो रिपेयर हो रहा है। दूसरे दिन आप आ रहे हो और शोल्डर मार रहे हो, तो शोल्डर बेचारा रिपेयर हो रहा है तो उसको वापस है, ये तो ऐसा मिसाल हो गई कि वो जो जख्म होता है ना, तो जख्म होता है वो बेचारा भर रहा है जख्म, फिर आप उसको खिकोड़ के वापस से उसको ताज़ा कर रहे हो, तो ये ऐसा होता है। तो शोल्डर मसल आपके रिपेयर हो रहे हैं, अरे रिपेयर आप लोग नहीं करते, दूसरे दिन आके शोल्डर मार लेते हो, तो क्या होता है कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है मसल रिडक्शन, मसल लॉस, ये होता है। तो अगर आप कंप्लीट अगर मंडे को अगर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप मार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे दिन कार्डियो, और आपका चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का शेड्यूल जो है अगले मंडे आना चाहिए, एक हफ्ते का गैप होना चाहिए, क्योंकि मसल को कंप्लीट बनने के लिए चेस्ट मसल शोल्डर और ये ट्राइसेप जो भी आपने मंडे को ब्रेक किया वो मसल बनने के लिए एक हफ्ता जाता है। अगर आप अच्छी इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हो तो एक हफ्ता जाता है, तो एक हफ्ते तक उस मसल को छेड़ो मत, ठीक है। अगर आपने छेड़ दिया, वो रिपेयर हो रहा है, छेड़ दिया, तो कैटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया। उस टाइम पे वो पीरियड जब आप वर्कआउट, जब वो रेस्टिंग पीरियड रहता है आपका चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का, उस टाइम पे मसल आपकी जो है रिपेयर हो रहे होते हैं, और जब वो पूरी तरह रिपेयर होते हैं तो पहले से ज़्यादा साइज में बड़े होते और स्ट्रॉन्ग हो जाते वो मसल, शोल्डर और चेस्ट और ट्राइसेप के मसल। एक हफ्ते का गैप देके, अगर वो एक हफ्ते का गैप दोगे तो, ठीक है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, मसल बढ़ेगा उस टाइम पे आपका। अगर आपने वो कर दिया तो फिर कैटाबॉलिज्म आपको मैंने बताया। तो बीच में कोई दूसरा भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करो, जैसे वेडनेसडे को बैक बाइसेप और फ्राइडे को लेग्स, तो पूरा एक हफ्ते का गैप मिल जाता है चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप को। और अगर वेडनेसडे को बैक बाइसेप मारते हो तो बैक बाइसेप का आपका वापस से वर्कआउट अगले वेडनेसडे आना चाहिए। तो हर एक मसल पे एक हफ्ते का गैप होना चाहिए फ्रेंड्स, एक हफ्ते का गैप, अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे पतला हो, चाहे एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो, मेसोमॉर्फ हो। एक्टोमॉर्फ का मतलब है जो पतले लोग, एंडोमॉर्फ बोले तो जो मोटे, जो एकदम ज़्यादा गेनिंग पर है, जो फैट में भरे हुए हैं, उनको एंडोमॉर्फ कहते हैं। और मेसोमॉर्फ बोले तो अच्छे जो मस्कुलर होते हैं। तो ये तीनों के लिए सूट होता है। अगर ये तीनों अगर यही शेड्यूल को लेकर चलेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा होगा, उनके मसल इंक्रीज होगा, फैट लॉस होगा, मसल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल रखो आप, मंडे को चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, ट्यूसडे को कार्डियो और एब्स, कार्डियो के साथ एब्स, और वेडनेसडे को बैक बाइसेप, और थर्सडे को कार्डियो और एब्स, फ्राइडे को लेग्स, और सैटरडे को कार्डियो और एब्स, और संडे को कंप्लीट रेस्ट दो बॉडी को दोस्तों, क्योंकि इससे अपना सीएनएस सिस्टम, संडे को इसलिए रेस्ट क्योंकि अपना सीएनएस सिस्टम का मतलब है आपका ब्रेन स्ट्रेस में रहता है। तो संडे को कंप्लीट रेस्ट दो बॉडी को, आराम करो, या किधर घूमने जाओ या कुछ करो, तो आप कंप्लीट रेस्ट दो संडे को, ठीक है। उससे आपका सीएनएस सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रेस में नहीं रहेगा, वो सीएनएस सिस्टम भी आपका काम करने लगेगा, आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे। तो ये जो वीक डेज में आपका वर्कआउट करना है। और लेग्स को हमेशा फ्राइडे के दिन रखो, क्योंकि अगर लेग्स को अगर फ्राइडे के दिन रखोगे तो सैटरडे संडे आपको अच्छे से आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मंडे को आप लेग्स रखोगे तो दूसरे दिन आपको फिर कार्डियो करने नहीं होगा, क्योंकि लेग्स बहुत पेन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये शेड्यूल आप फॉलो करो, देखो आप फॉलो करो ये शेड्यूल को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको खुद लगेगा कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रही है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और भी आगे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, फैट लॉस के वीडियोस लेकर आऊँगा, और भी मैं आपके लिए बहुत कुछ, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को यार, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, सलाम।